जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज समझते हैं दिव्य दृष्टि या थर्ड आई खुलने के बाद क्या अनुभव होते हैं या उसकी क्या पहचान होती है कि आपकी दृष्टि खुलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लैक कलर ही दिखाई देता है। धीरे धीरे वो ब्लैक कलर हटता चला जाता है, उसकी जगह दिव्य ज्योति या कुछ डॉट्स से दिखाई देने चालू होते हैं। तो आपको फोकस करना चाहिए उन डॉट्स पे, उनको कोशिश करना चाहिए उनके अंदर प्रवेश, प्रार्थना करनी चाहिए। आप इष्ट देवता से आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें स्पष्ट होनी चालू होती है। लाइक एक पॉइंट है तो पॉइंट बड़ा होता चला जाएगा ऐसे, और आपके सारे आज्ञा चक्र को वो दिखा देगा। साथ में जैसे पीली रोशनी, नीली रोशनी का दिखना, स्टार्टिंग में स्टार से दिखना, चमकीला दिखना, आकाश या उजाला दिखना। साथ में आपको कुछ कुछ परछाई भी दिखाई देनी चालू हो जाती है। कभी कभी किसी को दृष्टि खुलने पे ऐसा होता है कि देवता ही देवता दिखाई दें और उसको नेगेटिविटी ना दिखाई दे है, आपको कुछ परछाई भी नज़र आती है। एक व्यक्ति है हमारे साथ में जुड़ा, एक साधक गण है, उसको क्या होता है जब वो दृष्टि पे फोकस करता है, दृष्टि खुली हुई है उसकी, तो उसकी दृष्टि पे कुछ आंखें दिखाई देती हैं। अब आंखें दिखाई देती हैं तो वो क्या संकेत है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, बट उस व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी का प्रभाव है, उसके घर परिवार में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से वो आंखें उसको दिखाई देती है। वो नेगेटिविटी उसकी दिव्य दृष्टि के सामने खड़ी हो जाती है आंखें, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, उसके बाद वो देख नहीं पाता है। तो ये दिखना आम हो जाता है। अब आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे आपको किसी चौक चौराहे पे, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रेत आपको खड़े दिख जाएंगे, खड़े रहेंगे, और कुछ झपट्टे भी मारते हैं जिसमें ज़्यादा अग्नि तत्व होता है। और कुछ व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, इवन साथ तक चल देते हैं, उनको आगे प्रेतराज सरकार की शरण में भेज देते हैं ताकि वो मेहंदीपुर में जाके अच्छे कार्य करे, उनका अग्नि तत्व कहीं ना कहीं ख़त्म हो। तो इस तरीके से दिव्य दृष्टि के अनुभव स्टार्ट होते हैं और प्रारंभिक में दिखना चालू होता है। तो यहाँ पर माथे पर, थर्ड आई पर एक ट्विचिंग सी होने लगती है, गुदगुदाहट सी। स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छी लगती है, भाई हाँ हमारी दृष्टि खुलने वाली है और अब तो बस हम सारी सुपर पावर्स अपने हाथ में आनी है, सब देखेंगे। बट क्या होता है, वो ट्विचिंग जो होती है वो थोड़े थोड़े दिन में, अब जैसे ऊर्जा का प्रभाव होता है, ऊर्जा का प्रभाव ऊपर होगा, कुंडलिनी तक ऊपर तक जाएगी, तो हमारा इतना शरीर में एनर्जी हो जाती है कि यहाँ पर दर्द भी होने लगता है। हम किसी के बारे में देखते हैं तो देखने के बाद में पूरी बॉडी में दर्द हो जाएगा, पूरे माथे में सर भारी हो जाएगा ऊर्जा के प्रभाव से। तो इस तरीके की ये परेशानी भी बाद में फील होती है जब आपको सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग लक्षण यही होता है कि माथे पे खिंचाव होना और माथे पे ट्विचिंग होना, ये आज्ञा चक्र के जागृत है। बट एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसके पीछे भी बता देता हूँ। हमारी ऊर्जा सारे चक्रों को ट्रैवल करती हुई आज्ञा चक्र पे पहुँचती है और वो गोला सा बन जाता है, पुंज बन जाता है। बिल्कुल आज्ञा चक्र बहुत तेजी से राउंड घूमता है और दिखाई देती है ऊर्जा प्रभाव बहुत होता है, सारी नसों को खोल के सुषुप्ना 7वें तक जाने लगती है, क्योंकि सुषुप्ना तक यहाँ तक आती है, ऊर्जा यहाँ तक आती है, उसके बाद में वो सारी सुषुम्ना के नाड़ी के माध्यम से सहस्त्रार पे जाती है। तब हमें यहाँ जाके खुजली होती है, थोड़ी सी चींटियाँ चलने का आभास होता है और ब्रह्मरंध्र पूरा साफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये वाइब्रेशन होती है। बट इसका कतई मतलब नहीं होता जो भी कोई पूजा पाठ से भी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जप ही जप करना ज़रूरी है। कोई ध्यान करता है तो ध्यान के माध्यम से सारे चक्रों को, सारे बैलेंस होते हुए सारी चीज़ें ये ब्रह्मरंध्र पे पहुँच जाती है, ये सारी चीज़ें सहस्त्रार पे पहुंच जाती है, 7वें चक्र पे। तो हम केवल भक्ति दर्शन करते हैं। मान लिया हम किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे बाबा कृपया करके मेरे ऑरा को साफ करें, जाप ताकत को बढ़ा दीजिए, तो वो एनर्जी बूस्ट होती है। दर्शन करने मात्र से दृष्टि भी खुल सकती है, बट उसके लिए ध्यान भी जरूरी है, ऐसा नहीं है एक ही चीज़। तो हर जगह मंदिर में जाने से हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जो भी हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी या मलिनता जम जाती है वो तत्काल प्रभाव से ख़त्म हो जाती है। और श्री बालाजी का तो नाम ही निराला है, वो तो बस जो भी असंभव कार्य है उसको भी संभव कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देता हूँ, नेगेटिविटी का पॉइंट में ऐड कर देता हूँ। यदि आप दिव्य दृष्टि या थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करते समय आपको दिखाई देगा कि आपके दिव्य दृष्टि पे कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ इशू हैं, तो वो किसी भी साधकगण का सहारा ले सकते हैं और उसके माध्यम से भी कुंडलिनी को ऊपर करवा सकते हैं।
या कोई नेगेटिविटी परेशान करती है तो नेगेटिविटी को सबसे पहले हटाना होता है। अपने बंधन लगा के बैठना, यदि आपको दिव्य दृष्टि साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको विनियोग करना बहुत ज़रूरी होता है। विनियोग का क्या मतलब होता है? विनियोग का मतलब होता है कि हम अपने शरीर के सारे अंगों में देवता का आह्वान करते हैं। लाइक हम शिव शंकर भोले बाबा की जाप साधना कर रहे हैं, तो साधना करने के साथ साथ हम उनको आह्वान करेंगे। जैसे अंगूठे पे भी बिठाएंगे, उंगली पे भी, तर्जनी पे, माध्यम में, अनामिका पे भी और हथेली पे भी, हृदय में बिठाएंगे, सर पे भी देंगे, शिखाओं पे भी बिठाएंगे, पैरों पे भी बिठाएंगे, नाभि कमल पे भी बिठाएंगे, ब्रह्मरंध्र पे बिठाएंगे। सारे शरीर में हमें उनका जप करने के लिए उनके जैसा ही बनना पड़ता है देवी देवता के। तो सारी चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पे समय समय पर दिव्य दृष्टि से मेरे जो अनुभव हैं वो आपको अपने शेयर करता रहूँगा। और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सबकी रिप्लाई करने की, और ये भी पॉसिबल है आने वाले टाइम में मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो भी बना दूँ, ताकि आप जैसे सभी व्यक्तियों का उससे लाभ हो। तो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।